नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज़। आज हम डूंगरपुर ज़िले के सागवाड़ा पंचायत समिति अंतर्गत पाडला हांडलिया ग्राम पंचायत की उस जगह पर खड़े हैं जहां पर आज़ादी के काफ़ी वर्ष बीतने के बाद भी धरातल स्तर पर जो मूलभूत सुविधा होनी चाहिए वो मौजूद नहीं थी। जी हाँ, सागवाड़ा से डोला होते हुए ठाकड़ा और पाडला हांडलिया होते हुए जो मार्ग डूंगरपुर रोड पर कनेक्ट हो रहा था, उस मार्ग पर आपको जैसा कि ज्ञात होगा बीच में लगभग आधा किलोमीटर का पट्टा टूटा हुआ था और वो आज़ादी के बाद कभी भी हमने उसको सही तरीके से सड़क के रूप में नहीं देखा और आने जाने वाले लोगों को यहाँ पर भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इस खबर को कई बार सागवाड़ा लाइव न्यूज़ चैनल के माध्यम से और अन्य कई अखबारों के माध्यम से भी दिखाया गया था और प्रशासन को अवगत बार बार करवाया गया था, लेकिन कई अड़चनों की वजह से या हो सकता है प्रशासन की इस पर नज़र ना पड़ी हो, इस वजह से ये काम नहीं हो पाया था। लेकिन ग्राम पंचायत पाडला हांडलिया की सरपंच साहिबा तुलसी मालीवाड़ जिन्होंने कर दिखाया, आज ये सड़क जो है आप देख सकते हैं कि एकदम सीसी रोड के रूप में बिल्कुल मस्त मजबूत सड़क। और इस सड़क को जब मैंने यहाँ पर आकर देखा तो वाकई में काबिले तारीफ़ सड़क बनी है और इस सड़क पर जो गुणवत्ता है वो भी देखते ही बनती है। और अब यहाँ के जो आने जाने वाले लोग हैं उनको ये राह काफ़ी आसान होती हुई नज़र आ रही है। तो सबसे पहले तो सरपंच साहिबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आपने ये जो सड़क काफ़ी समय से आज़ादी के बाद पहली बार इस सड़क को जो कनेक्टिंग रोड है, जो यहाँ से गुजरने वाले लोग हैं उनको ये समस्या का समाधान होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो सड़क है, इस सड़क को आपने जो बनाया तो कैसे बनाया, किस तरह से आपको इसमें जो खर्च इसमें वहन किया है, कैसे मैनेज किया इसको आपने? मैं ग्राम पंचायत पाडला हांडलिया की सरपंच तुलसी मालीवाड़ प्रशासन से और न्यूज़ चैनल में और बहुत बार हमने ग्रामवासी से मिलकर और कई बार ज्ञापन सौंपा और जो हमसे हो सके वो करके वो काम रोड पूरा किया। और मैं लोगों को धन्यवाद देती हूँ, इस तरह से हमें साथ दे और जो बाकी काम है वो भी हम करेंगे। और बस उतना। वैसे देखा जाए तो सरपंच साहिबा तुलसी मालीवाड़ उनकी ग्राम पंचायत के जो चर्चे हैं वो काफ़ी पहले भी हमारे चैनल के माध्यम से भी हमने दर्शकों तक पहुंचाए हैं। इनके द्वारा निःशुल्क एम्बुलेंस योजना, जो निःशुल्क एम्बुलेंस है, यहाँ के आसपास के लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। जब भी कोई बीमार होता है तो तुरंत आप उनको निःशुल्क एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। इसके साथ ही जब गर्मी का मौसम होता है तो मनुष्यों के लिए ही नहीं अपितु जीवों के लिए भी तालाब में भी आपके द्वारा टैंकर के माध्यम से पानी पहुंचाया जाता है। ऐसे कई काम हैं जो आपके द्वारा किए जाते हैं और ये चर्चे पूरे डूंगरपुर ज़िले में आपके पंचायत के नाम से, आपके नाम से होते हैं। आप ये जिस तरह से इस सड़क को जो हमने देखा, जो कभी यहाँ पर दिखाई नहीं दी थी, खड्डे हो रहे थे, यहाँ पे आने जाने वाले लोग कई बार यहाँ पर गिर भी जाते थे मोटरसाइकिल वाले। और देखा जाए तो ये पूरा जंगल का क्षेत्र है, यहाँ पर कोई मिलता नहीं है। ऐसे में यहाँ पर अगर कोई गर्मी के दिन में या बारिश के समय में फिसल कर गिर जाए तो उसको संभालने वाला भी कोई नहीं है। ऐसे में ये सड़क का निर्माण करके आपने इनका बहुत ही बड़ा जो मुश्किल थी उसको, उस राह को आसान कर दिया। हमने बार बार ज्ञापन सौंपा लोगों से, हम लोगों को बार बार याद दिलाते रहे हमें सहयोग करो और हम ज्ञापन सौंपेंगे, सरकार से बात करेंगे, जो हमसे हो सके वो किया और ये काम पूरा करवाया। तो अभी भी जैसा कि आप बता रहे हैं कि अगर ऐसी और भी कहीं भी समस्याएं हैं तो उनको ज्ञापन के माध्यम से सौंप कर सरकार को अवगत करवा के उसका बजट लाकर आप ये सारे निर्माण के कार्य कराएंगे। हमारे साथ में समाज सेवी सरपंच साहिबा के पति कचरा मालीवाड़ भी हैं, उनसे भी हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद कि आपने जो पहल की है, आपने और सरपंच साहिबा ने मिलकर ये जो राह थी आसान बना दी। ये कभी हमें नहीं लगता था कि यहाँ पर इस तरह की सड़क भी नज़र आएगी, क्योंकि जब मैं फर्स्ट बार यहाँ पर आकर देखता हूँ तो काफ़ी मुझे भी आश्चर्य हुआ कि ये जो असंभव कार्य था उसको संभव करके आपने दिखाया है। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? सबसे पहले तो आपके सागवाड़ा न्यूज़ को धन्यवाद। मैं सभी पत्रकार महोदय को धन्यवाद दूंगा। जब हमने हमारे ग्राम पंचायत के सर्व समाज मिलकर ज्ञापन दिया और जब सरकार को याद दिलाया, शासन प्रशासन को याद दिलाया,
तो इन्होंने इस काम पर नज़र पड़ी और इस काम करने के लिए स्वीकृति जारी की थी। तो ये जो सड़क बनकर तैयार हुई है, ये कब से शुरू कर दी है आपने? ये हमने कल सुबह चालू करवाई है। तो 15 दिन इसको बंद रखा था, दोनों तरफ बंद रखा था, और कल से हमने इस रोड को चालू करवा दिया है, शुरू करवा दिया है। तो थोड़ा सा इस सड़क के बारे में ये भी बताएं कि ये सड़क कहाँ से होकर कहाँ तक लोगों को फ़ायदा पहुँचा रही है? यहाँ से जैसे यहाँ सरोदा से जो बेणेश्वर से आने वाले रास्ते हैं, सरोदा है, ये अपने सामलिया नया गांव, यहाँ अपने पास में पादरा नवागरा, और इधर से लगा दो अपना वर्धा टामटिया रणोली, यानी कि पूरे डूंगरपुर और विशेषकर डोला और ठाकड़ा को तो बिल्कुल ये रोड की ज़रूरत थी। बाकी गांव वालों जैसे माही पूनम रहती थी, कई सारे ऐसे लोग आते थे, हमारे समाज के लोग रहते, हमें अवगत भी कराते थे कि भाई ये रोड करवाने की कोशिश करे, तो हमने ये कोशिश जारी रखी थी। इस सड़क पर जैसा कि आप बता रहे हैं, डोला और ठाकड़ा वालों को इस सड़क का सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। तो इससे पहले वो कहाँ से गुजरते थे? ये सड़क काफ़ी टूटी हुई थी। तो उससे पहले जैसे डोलावासी यहाँ से जाना आने में दिक्कत होती, तो ठाकड़ा होके वाया मेन रोड से 927 जाके मिलता, वहाँ से जाना आना करते थे। तो आपातकालीन स्थिति में अगर कोई एम्बुलेंस सेवा भी अगर आना चाहे तो यहाँ पर आ सकती थी पहले? उस समय नहीं आ सकती, बड़ी मुश्किल रहती थी, और कहीं कोई गिर भी जाता तो उसको खड़ा करने वाला नहीं मिले, ये स्थिति थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये राह जो है आसान बना दी है, आपके जो प्रयास हैं काबिल तारीफ़ हैं। तो और कुछ कहना चाहेंगे सर आप? मैं इनके साथ साथ पंचायत समिति सदस्य धन्यवाद दूंगा जयंती लाल जी को, क्योंकि इन्होंने भी इस सड़क के लिए बार बार साधारण सभा में बात उठाते थे। बिल्कुल, जयंती लाल जी का भी हमने जब पंचायत समिति में ये मुद्दा उठता था तो उनकी आवाज़ बुलंद करते थे वो। तो आप सभी के प्रयासों से, अथक प्रयासों से जो आज विकास की धारा सड़क के रूप में बहती हुई नज़र आ रही है, काबिल तारीफ़ है और लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे। और पूरे सर्व समाज को, ग्रामीणों को धन्यवाद देंगे। हम गांव का कोई भी काम होता है, पंचायत का कोई भी काम होता है तो हम बुलाते हैं, और सर्व समाज एक चौराहे पर बैठकर हम तय करके ज्ञापन देने जाते हैं। सबसे पहले तो ग्रामीणों को धन्यवाद, और उन जनता को कि ये जैसे हमारी पंचायत में परमानेंट जब भी बुलाते हैं आधी रात को सर्व समाज तैयार रहता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो विकास की धारा आपको नज़र आ रही है, ये कुशल नेतृत्व का नतीजा है। जिस तरह से यहाँ पर सरपंच साहिबा तुलसी मालीवाड़ और उनके पति कचरा मालीवाड़ दोनों मिलकर जिस तरह से मेहनत करते हैं, और विकास के कार्य जो होते हैं वो कहीं ना कहीं एक कुशल नेतृत्व पर निर्भर करता है, जिससे सर्व समाज उनके साथ में मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर इस विकास के कार्य में उनको सहयोग करता है, और वो विकास सड़क पर, जमीनी स्तर पर, धरातल स्तर पर नज़र आता है। सागवाड़ा लाइव न्यूज़ ब्यूरो से मैं जितेंद्र सिंह चौहान, बहुत बहुत धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज़, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।